Good swimmer. भाई क्या मिला यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये इंदिरा गांधी की मैगजीन, तो पुरानी मैगजीन इकट्ठी कर रखी है इंडिया की ताजमहल के लिए। देखो भाई, ये सारे फोटो फिर आ गए, हर जगह पूरे शहर में इसके फोटो लगे हुए हैं, पता नहीं क्या है ये, और ढूंढना पड़ेगा, सर्च मारना पड़ेगा। Good swimmer. Swimming Santiago de Chile. La Casa Roya. Yeah. तुझे दिखा दो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। Oh, nice. कुछ होता है कुछ हाँ हाँ। Tell me about Namaste. Oh, this is mate. Mate from Argentina. And this is mate and this is Bombilla. bombilla. Ah, and it's No from solo de la Argentina. luz, bombilla. Yeah, yeah. Bombilla. Ah, nice. All right. Ciao. Good morning, bhai. Ram Ram. Hola amigos. Hola amigos. Buenos días. तो भाई सुबह हो गई है, तो मैं सुबह उठ के नहा के तैयार हो गया था। आज मेरे को थोड़ा बस का देख के आना है कि जो एयरपोर्ट की बस कहाँ से चलती है, टिकट विकट कहाँ से मिलती है। मोस्ट प्रोबेबली तो मालूम है मेरे को, क्योंकि वहीं से चलती है जहाँ मेरे को छोड़ा था उसने, लेकिन थोड़ा एक बार घुमाऊँगा, उस रास्ते में पड़ता है तो वहाँ जाऊँगा। और 10 बजे आज 10 से 10:30 बजे आज वो है परेड, तो वो परेड देखने जाना है। चेंज ऑफ गार्ड होती है इस पे मोनेदो एक वो उनका पैलेस जो है उस पे, तो वहाँ जाऊँगा और 2-3 जगह और घूम के आऊँगा। तो अभी सुबह सुबह नाश्ता कर रहा हूँ। मैंने 3 अंडे उबाले थे और ये पिट्टा ब्रेड आई थी, तो ये पिट्टा ब्रेड फूल गई, मैंने थोड़ी गर्म किया इसको और ये मैंने 3 अंडे इसमें डाल दिए। और अब कुछ ऐसा पूल का नज़ारा है और मैं यहाँ से अब थोड़ा खा के अपना सामान, और ये 3 अंडे का एक तरीके से नमक वमक नहीं मिला मेरे को यहाँ पे, तो नमक लेके आना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता नमक से। ओके भाई, ओला ओला अमिगोस, बुएनोस दियास। तो भाई मैं गुड मॉर्निंग, राम राम। तो मैं अब नाश्ता कर लिया है और मैं हो गया हूँ तैयार जाने के लिए, और अभी हैं 8:30 और 10 बजे से 10:30 बजे तक वो है परेड, तो 10 बजे तक तो ज़रूर मुझे वहाँ जाना है। और उससे पहले मैं रास्ते से बस का पूछता हुआ जाऊँगा। एक बस का रास्ता है जहाँ से एयरपोर्ट के लिए बस चलती है, और तो चलते हैं और फिर थोड़ा और घूम के आएंगे आगे। और मोस्ट प्रोबेबली मैं जाऊंगा वहाँ से घूमते हुए एक बार वो कौन सी है, सेंटा लूसिया हिल, वो देखूंगा और फिर वहाँ से आगे चलेंगे। तो ये कुछ हॉस्टल का कॉमन एरिया है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये, पता नहीं किस चीज़ की, देखो ये कैसी पुरानी स्टाइल की बिल्डिंग है। इसको ना इन्होंने लिया, धीरे धीरे रेनोवेट कर रहे हैं
पुरानी चीज़ों को भी रख रहे हैं और जो ख़राब हो गई हैं, गल गई हैं, उनको तोड़ के नहीं बना रहे हैं, तो हॉस्टल बना रहे हैं ये। लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा घर है ये, मतलब किसी का पता नहीं घर था कि क्या था, लेकिन पीछे स्विमिंग पूल और अच्छा बड़ा एरिया। और ये देखो इस तरह से ना सारे हार्डवुड फ्लोर हैं। और फिर देखो ये जैसे ये तो चलो उन्होंने बाद में लगा दिए होंगे बिल्डिंग्स में, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये जीना वगैरह। और दिखाता हूँ कुछ, ये देखो। तो हॉस्टल में वैसे चीज़ें तो ऐसी होती हैं रन डाउन सी, क्योंकि ये सब यूज़ करते हैं। तो देखो ये तो इजिप्ट से लेके आ रखा है, ये इंडिया वाला भाला हो सकता है नीचे वाला, और ये तो डेफिनेटली महाराणा प्रताप स्टाइल लग रहा है। ये देखो तलवार भी वैसी है, हाथ जोड़े खड़ा है, और ये ऊपर का वो नाइट्स यूरोपियन स्टाइल, तो हर तरह के हैं। और ये देखो जीना कैसा है भाई, और पूरा पुराने स्टाइल का हार्डवुड। तो कुछ ऐसा एरिया ये हैबिटेशंस, ये रूम नंबर्स हैं 21 to 15 इधर। वाह भाई बहुत बढ़िया मौसम है, सनी डे और गर्मियाँ का दिन, लेकिन बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल दिन है। मतलब जैसे अपने वहाँ पे होता ना मई जून नहीं, अप्रैल के आसपास का बहुत ही ठीक सा मौसम है, गर्मी नहीं है मतलब, और सर्दी तो है ही नहीं। आधी बाहों की शर्ट, और साफ़ सुथरा है वैसे सिटी, लेकिन काफ़ी बड़ा शहर है। और देखो घास वास तो यहाँ पे भी पानी दे रखा है, और ये कुछ इस तरह का माहौल है। आई थिंक ये तो लगा रखे हैं ज़बरदस्ती ये पेड़, तो सजावट के लिए। ये नीम जैसा लगता है मेरे को कि जैसे नीम हो, पता नहीं है कि नीम नहीं, लेकिन निम्बोली सी भी लगी हुई हैं। आगे जाके दिखाता हूँ पास में। तो ये देखो ये ना इधर, ये पता नहीं नीम जैसा है कि नहीं, लेकिन निम्बोली तो ऐसे नहीं लगती, निम्बोली तो अलग से लगती हैं, इतनी इकट्ठी झुंड में नहीं लगती। तो ये अलग ही कुछ पेड़ है। ये पता नहीं किस चीज़ के फ़ोटो लगे हुए हैं भाई, एक ना जगह जगह हर जगह, ये देखो ये इसके फ़ोटो लगे हुए हैं। ये जो है ना नेल्सन फ्लेम, पता नहीं, ये छोटा सा बच्चा है, इसके हर जगह फ़ोटो लगे हुए हैं। यहाँ भी लगा हुआ था, उधर भी लगा हुआ है, तो हर थोड़ी देर बाद फ़ोटो लगा रखे हैं इसके, पता नहीं कि क्या। ये अभी बोलीवार। तो भाई चिले की आज़ादी जो मिली थी स्पेनिश से, वो मिली थी 1810 में। तो 1810, फिर 1910 और फिर 2010। तो यानी कि 2010 में इनको 200 साल हो गए थे आज़ाद हुए। तो 1810 में आज़ादी मिली थी, बहुत पहले इंडिया से। तो भाई इनको 1810 में आज़ादी मिली थी स्पेन से, क्योंकि स्पेन का उस टाइम एम्पायर 1500 के पास, जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस, ये सारे ट्रैवलर स्पॉन्सर्ड बाय स्पेन ही होते थे ज़्यादातर। इवन इटालियन जो ट्रैवलर होते थे उनको भी स्पेन का ही राजा सबसे ज़्यादा अमीर था उस टाइम। तो स्पेन का जो एम्पायर है वो सबसे रिच होता था 1500-1400 के आसपास। तो उस टाइम उनका ही ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड पे राज था। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो पूरा साउथ अमेरिका, इवन नॉर्थ अमेरिका, कैलिफोर्निया से लेके ऑल द वे टेक्सास, मैक्सिको, और ये सारा साउथ अमेरिका सारा का सारा स्पेन के अंडर था। फिर इधर और लगा लो जैसे वो है इवन पुर्तगाल भी स्पेन के अंडर कॉलोनी थी। फिर ये डच भी उस टाइम उन्हीं की कॉलोनी होती थी। तो फिर ये कौन सा था, तगालग जहाँ बोली जाती है, ये जो फिलीपींस भी उन्हीं की कॉलोनी थी। और फिर बाद में वहाँ से उनका डिक्लाइन शुरू हुआ, और उन्होंने फिर जैसे इन्होंने आज़ादी ले ली अपनी 1810 के आसपास। चिले वालों ने
सिमिलर टाइम यहाँ पे भी, क्योंकि उनके लिए सपोर्ट करना इतनी दूर से बेस सपोर्ट करना, इतनी सारी मिलिट्री को सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं था। तो हर जगह से हर कंट्री ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी। जैसे चिली ने कर दी 1810 में, सिमिलर से टाइम में अर्जेंटीना ने भी की थी। तो आज़ाद तो उस टाइम हो गए थे ये लोग, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि उसके बाद की इतनी प्रोग्रेस हो जाती है। प्रोग्रेस होने में तो जैसे अब चाइना है, देख लो, चाइना भी इंडिया के साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन पहले 40-50 साल में तो चाइना की कोई प्रोग्रेस नहीं थी सिवाय मिलिट्री के। लेकिन पिछले 30 साल में जो चाइना की प्रोग्रेस हुई है, वो सारी की सारी जो इकोनॉमिक और फाइनेंस जो हुई है, वो सारी पिछले 30 साल में हुई है। माओ के टाइम में तो चाइना बहुत गरीब होता था और बहुत ही मतलब मिलिट्रीली अच्छा था इंडिया से, लेकिन अदरवाइज़ कोई इकोनॉमिकली इट वाज नॉट गुड कंट्री टिल 90s। 80s की स्टार्टिंग में 90s में स्टार्ट हुआ था यहाँ पे डेवलपमेंट का दौर, जो वहाँ के नए प्रेसिडेंट आए थे, और उसने जाके काफ़ी इसको कम्युनिस्ट और एक तरीके से कम्युनिस्ट और उसमें मतलब कम्युनिस्ट से थोड़ा अलग हो गया था। इज़ नॉट 100% कम्युनिस्ट एनी मोर। तो लिबरलाइज कर दी इकोनॉमी और डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, एंड फिर आउटसोर्स वर्क होने लगा, वहाँ पे सब चीज़ें की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी एंड ऑल दैट। तो उसके बाद चाइना डेवलप हो गया 30 साल में ही। तो 30 साल भी बहुत रहते हैं जिसको डेवलप होना हो तो, और नहीं होना हो तो 200 साल भी। लेकिन चिली आज के दिन ठीक डेवलप कंट्री है, मतलब बीच सी का ही है, और यहाँ पे ज़्यादातर तो यूरोपियन ही हैं बंदे, इटालियन हैं, स्पेनिश हैं, फिर काफ़ी सारे जर्मनी से भी बंदे यहाँ पे बसे हुए हैं, और यहाँ के लोकल जो इंडिजीनियस हैं वो काफ़ी ख़त्म हो गए हैं, होंगे 10-15%। तो इधर अर्जेंटीना में तो और भी कम है इंडिजीनियस जो हैं। तो फिर उनके मिक्स वाले हैं कुछ बंदे। तो यहाँ पे हर तरह के बंदे मिल जाते हैं, मतलब एक जैसे मिक्स वाले जो होते हैं वो बिल्कुल अपने इंडियन जैसे लगते हैं, मैक्सिकन टाइप के लगते हैं, और कुछ हैं प्योर वाइट भी दिख जाएंगे जो कि पूरे ही तुम्हें यूरोपियन लगेंगे। तो कुछ वैसे भी, और कुछ बिल्कुल अगर गांव साइड में जाओगे ट्राइबल इंडिजीनियस पीपल मिल जाएंगे, वो बिल्कुल ही अमेरिकन इंडियंस की तरह से लगेंगे। तो हर तरह के आदमी हैं यहाँ पे भी। और देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, अब मुझे ना यहाँ पे टाटा का शोरूम दिखा पास में ही, ये देखो, ये इधर जो वो है ये शोरूम, देखो उसके नीचे वहाँ पे वो जो ब्लू कलर में लिख रखा है वो टाटा। तो चलो पास से देख के आता हूँ कि क्या। ये देखो टाटा का शोरूम है ये। तो भाई ये रिपब्लिका स्टेशन है, यहाँ से पता कर लिया, यहाँ से पास में से ही बस चलती है एयरपोर्ट के लिए। तो एवरी 10-15 मिनट्स बस है, और बस ड्राइवर को पे करो और तुम्हें 30-40 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचा देगी। और तो नीले कलर की बस है, कल बस दिखाऊंगा फिर। तो कल मुझे जाना है यहाँ से, तो मेरी फ़्लाइट तो 11 बजे की है, तो 5-6 बजे भी निकलूँगा, तो आराम से आ जाऊँगा इधर मैं यहाँ पे। ये देखो भाई, युक्ति योगा। तो योगा तो हर जगह ही छाया हुआ है यहाँ पे भी। ये कैबीफाई चलती है यहाँ पे कैबीफाई। ऊबर भी चलती है, लेकिन आई थिंक ऊबर एयरपोर्ट पे तो ऑफिशियल नहीं है कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मायापू सेंटियागो, ये जो होती है ना, ये मायापू एक ट्राइब थी यहाँ की इंडिजीनियस, तो उसके नाम पे है ये। तो साइकिल, स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, उनके लिए एक अलग लाइन बना रखी है। बस ध्यान रखना कि ये साइकिल वाले जो होते हैं तेज़ होते हैं, और ये बाइक इलेक्ट्रिक बाइक होती है तो और भी तेज़ होती हैं, और ये तुम्हारा फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। तो बी केयरफुल। लेकिन अच्छा है, एक अलग लाइन है उनके लिए। ओ माय गॉड। अच्छा, ये ओ मुझे लगा ये साइकिल वाला जा रहा है सीधा क्रॉस कर रहा है, लेकिन अपनी बाइक पे लाइन में जा रहा था ये तो। और ये बहुत कॉमन है यहाँ पे, ये ग्रीन वाला हर जगह, छोटी छोटी जगह पे भी
ये बहुत ही ज़्यादा लगा रखे हैं इन्होंने, तो इसको फॉलो भी करते हैं लोग। तो देखो दिल्ली में और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे इतना चौड़ा फुटपाथ है और ये बिल्कुल भी किसी ने इनक्रोच नहीं कर रखा कह लो, या ये लिख दो कि भाई अथॉरिटीज़ ने कर अलाउ नहीं कर रखा। नहीं तो अथॉरिटीज़ के हाथ में तो वहाँ पे भी है, वहाँ पे अलाउ कर रखा है पैसे लेके। नहीं तो यहाँ पे भी दुकान वाले अगर अलाउ करें तो आगे कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल अलाउ नहीं कर रखा, इसलिए बिल्कुल खुला है दोनों तरफ इतना बड़ा फुटपाथ। और ये जो दुकान है ये तो ऑफिशियली लगा रखी हैं, तो इनका सिटी को पैसा मिलता है, तो ये अलग चीज़ है। तो ये जगह जगह इन्होंने अलाउ कर रखी हैं जो तो इनकम होती है सिटी के उससे। लेकिन वैसे दुकान वालों को ये नहीं बढ़ा रखा कि भाई अपनी मर्ज़ी से लगा लो। हाँ, स्ट्रीट वेंडर जो आते हैं वो लगाने अलाउड कर रखे हैं, तो कुछ हद तक एक कंट्री की हर एक कंट्री में होता है कि भाई मार्केट टाइप का स्ट्रीट वेंडर होते हैं, लेकिन ये दुकान वालों का वो नहीं है ज़बरदस्ती कि भाई इन्होंने अपना पीछे दुकान सारी खाली पड़ी और आगे घेर के आगे पूरा रास्ता। होटल वगैरह को भी अलाउ होता है कुछ आगे टेबल लगाने का, आई थिंक वो प्रमोशन के लिए ही होता है कि भाई रात उनको बैठने की जगह और मतलब सिटी की इनकम भी होती है उससे। तो वो तो सबको लीगल ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि विधायक को पैसे देके और आगे बढ़वा लिए या सब ने आगे बढ़ा रखा है अपनी दुकान, ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ा अच्छा फुटपाथ है दोनों तरफ, उस साइड भी अच्छा फुटपाथ था और लोग यूज़ भी करते हैं। और नहीं तो रोड पे पार्किंग देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो रोड भी खाली है उस हिसाब से। ये आ गया अभी नेक्स्ट स्टेशन लॉस हीरोज़, ये यहाँ का नेक्स्ट स्टेशन है और इससे मुझे आगे जाना है। ये भी सारे साइन कोई प्रोटेस्टर्स लगा के जाता है, जैसे देखो ये उस लड़के का यहाँ पे भी लगा हुआ है। यहाँ पे भी लगा हुआ है उस लड़के का साइन। ये क्या अमेरिकन कॉन्सुलेट है क्या? मे बी अमेरिकन कॉन्सुलेट, झंडा तो अमेरिका का ही है अभी। ओके भाई, तो मैं आ गया था ला मोनेदा के पास और देखो आज ना ये बैरिकेडिंग बढ़ा के यहाँ तक कर रखी है, कल तक तो वहाँ तक थी वो, और आज ये पुलिस वाले इधर भी खड़े हैं। तो ये काले वाली बैरिकेडिंग नहीं है क्योंकि आज परेड होगी, चेंज ऑफ गार्ड 10 बजे, तो इसीलिए मैं आया हूँ। तो लेट्स सी कि कैसी रहती है, तो हो सकता है कि कुछ नई चीज़ देखने को मिले। ये है इनकी ला मोनेदा द पैलेस। So this is a presidente. This is a casa di presidente. Presidente abito qui? Ah. And what about the guarda da cambio da guardia da parada? È 10. È la 10. Ah, oggi. Oggi. Grazie. 2 ओके ग्राzie बुरा दियास। तो भाई उसने मुझे ये बताया कि ये प्रेसिडेंट का घर है, तो प्रेसिडेंट लिव्स हियर, और आज हो रही है यहाँ पे परेड, कैम्बियो दी गुआर्दा पराडा इज परेड, कैम्बियो इज चेंज ऑफ गार्ड्स परेड। तो आज वो हो रही है 10 बजे, एला 10 बजे। तो चलो देख के आते हैं। मैंने सोचा चलो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेनिश सीखने को मिलेगी। देखो कितनी स्पेनिश आई है, अभी तक बहुत ही कम आई है। देखो भाई सारे मेरे जैसे एंथुसिस्ट आ रखे हैं, सारे के सारे एंथुसियास्ट, कि जिनको मालूम है कि आज परेड होने वाली है, जो पूछ के आए हैं टाइम परफेक्ट बना के, और जो लेट लतीफ़ हैं वो सोते रह गए होंगे। तो मैं तो आज जल्दी उठ लिया था कि भाई एक ही दिन होती है हफ्ते में शायद ये, तो चलो देख के आते हैं। कहीं पे लिखा था इंटरनेट पे 12 बजे होती है, लेकिन फिर मैं पूछ के गया यहाँ से कि 10 से 10:30
के आसपास होती है। और ये है क्रिसमस ट्री इधर। तो ये सारे टूरिस्ट, ये भी बूढ़ों का क्रूज, वो उनका लीडर है। और ये सारे बूढ़े बूढ़े पीछे पीछे ये यहाँ तक, ये लास्ट है सबसे। ये प्रोटेस्टर्स अपने जो झंडे लगा के रखे हैं उन्होंने कुछ नीले रंग के, पता नहीं किस चीज़ की है, तो वो अब इनकी सेरेमनी रुक गई। अब ये जो है दोबारा से स्टार्ट करेंगे। एक तरफ तो भाई ये हो रही है, इधर परेड की इनकी धुन चल रही है और वो प्रोटेस्टर्स हैं।
लेकिन पुलिस पहुंच गई वहाँ पे और पुलिस ने उनको बंद करवा दिया, उनके ड्रम व्रम बंद करवा दिए। लड़का ड्रेस अप हो गया था, मिलिट्री वालों की ड्रेस, तो फिर वो जाके वहाँ पे हाथ हैंड शेक कर रहा था। अब देखो वो हैंड शेक कर रहा है। अब इनको अलाउ कर दिया भाई, ये प्रोटेस्ट वाले हैं, लेकिन ये पुलिस वाले खड़े हैं चारों तरफ जिससे कि आगे ना जाएं, और अब इनको अलाउ कर दिया ये ढोल नगाड़े बजाना। पहले इनका तो K9 भी खुला ही हुआ है। ये देखो पुलिस वालों का कि पता नहीं किसका है, पुलिस वालों का ही होगा। K9 जिस तरह से बीच में बैठा है लेकिन खुल रखा है, कोई लीश विश नहीं है इसमें ना ये एग्रेसिव लग रहा। ये है भाई मोनेदा इस तरफ से, फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड क्या लगा, बैक साइड, ये दूसरी तरफ है उसका। ये चिलियन फ्लैग है टेक्सास वाला। ये बैंक एस्तादो, बैंको एस्तादो, बैंक ऑफ स्टेट, एस्तादो इज स्टेट, और ये चिलियन फ्लैग। इसके साथ फोटो लेता हूँ एक। घूमते घूमते मैं आ गया न्यूयॉर्क, न्यूएवा यॉर्क, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क यहाँ पे भी है भाई। और ये है ला पिकोला इतालिया, इतालिया रेस्टोरेंटे, ला पिकोला इतालिया रेस्टोरेंटे। और ये फ्रूट है, यहाँ पे चेरी मिलती होंगी, देखना जरूर, अभी नहीं रखी है इसने। ला पिकोला इतालिया। ये भाई इससे आगे है यहाँ पे सेंटा लूसिया, ये जो मेट्रो स्टेशन दिख रहा है सेंटा लूसिया, तो सेंटा लूसिया हिल है यहाँ पे, ये मेट्रो का निशान है यहाँ पे। तो मेट्रो स्टेशन का इस तरह का निशान होता है। और मैं अब चलता हूँ इसमें, ये है El Mundo en una biblioteca, ए वर्ल्ड इन ए लाइब्रेरी। तो इसमें चलता हूँ और फिर उसके बाद मैं मेट्रो के अंदर चलूँगा, तो मेट्रो का टूर दूँगा। ये लाइब्रेरी में मैप है भाई, ये है सुर दे चिल, साउथ दे चिली, साउथ ऑफ चिली, ये पैटागोनिया में जा रहा हूँ। फिर ये अर्जेंटीना, ये इक्वेडोर, पेरू, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, Estados Unidos, United States is Estados Unidos। ये इधर है भाई, पोलैंड, बेल्जिका, स्पानिया, इटालिया, अल्मेनिया, Hollanda is Holland, which is Netherlands, Belgica, फ्रांसिया, जर्मनी और वगैरह का नहीं लिख रखा, अफ्रीका, इंडिया।
गणेश जी की मोमबत्ती बना रखे हैं देखो। बुद्धा जी भी हैं। ये सब दुकानों पे एक चीज़ मिल रही है, वो है ये कॉम्प्लीमेंटो, क्या बोलते हैं इसको, देखो ये बताएगा। ये ना ये है कॉम्प्लेटो में ये हॉट डॉग जैसा आता है, उसके साथ में और चीज़ें। तो ये है इटालियानो गिगांटे, बड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा, तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। ये सारे इन दुकानों पे यही चीज़ें हैं। कॉम्प्लीमेंट तो बहुत चलते हैं यहाँ पे, सोडा के साथ कॉम्प्लीमेंट तो ही खाते हैं सब लोग। ये यहाँ का कॉमन फूड है। देखो ये 2 कॉम्प्लीमेंट तो 22, पर ये सारा मीट है। ये देखो इटालियानो कॉम्प्लीमेंटो, ये है तो कॉम्प्लीमेंटो ही, लेकिन इटालियन वर्जन उसका। ये बाबा जी हैं भाई, ये देखो, ओह माय गॉड, हाँ हाँ, पद्मासन। पद्मासन में बैठे हैं। ये भी यहाँ की ड्रिंक है, वासो। इसमें ग्रेन होता है नीचे, ऊपर कुछ सिरप होता है और फिर 2 फ्रूट होते हैं। इसका नाम है वासो। Come te llama? Come te llama questo? Mote con huesillo. Vaso? Vaso de mote con huesillo. Maso de... Vaso, mote con huesillo. Grazie. Ok. Vaso di gongo. Mote Mote. Oh, mote. con huesillo. Mote con vacío. Ah. Ese huesillo, el durazno. Ese mote. Vacío. This is vacío. Ese mote. This is mote Sí, and this is vacío. sí. And come que llama de qué? Es como durazno reseco. De fruta. Fruta. Sí, tiene huesco. Come to que llama fruta Durazno. nombre. Durazno. Durazno. Sí. Durazno. Ah. Lo secan y lo convierten en huesillo. हाँ, ग्रासिए। ये है भाई, इसका फ्रूट का नाम है ग्रोंगो और ये इसमें ग्रेन है और ये वसीओ ड्रिंक का नाम है। तो ये ट्राई करते हैं अभी। ये है भाई पहाड़ी उसकी कौन सा सेंट था, नाम भूल गया मैं तो। सेंट क्रिस्टोफर नाम याद आ गया, सेंट क्रिस्टोफर की पहाड़ी ये वाली। और ये है सेंट्रल मार्केट और ये इधर बस स्टेशन है, बस टर्मिनल। और यहाँ कुछ ऐसा माहौल है। मच्छी मार्केट है, अंदर बहुत मतलब मेरे को तो ज़्यादा सड़ान आती नहीं, लेकिन बड़ा सड़ान आती हो इसे मच्छी की सुना है। फिर गाना बजा रहा है। अब यहाँ से मुझे वो लेनी है, क्या थी वो, देखो बियर की दुकान है। यहाँ से मुझे वो चेरी लेनी है, चेरी लेके चलता हूँ। चेरी यहाँ पे यहाँ से चेरी ले जाके और फिर पूल पे बैठता हूँ। ये भाई कुछ हो गया इसको, तो पुलिस वाले आए हुए हैं। ये लेडी को कुछ हो गया कि पता नहीं, 4-5 पुलिस वाले इकट्ठे हो रखे हैं। और भाई ये है बानोज़ मतलब रेस्टोरेंट लिखा हुआ नीचे। तो ये काफ़ी जगह हैं, खासकर टूरिस्ट एरिया में तो हैं ही। तो यहाँ पे नीचे जाके होगा और इसमें एलिवेटर भी लगी हुई है, तो ठीक ही लग रहे हैं। मैंने तो यूज़ किए नहीं है, करके देखे नहीं है।
फॉर सम रीज़न मैं तो जब घूमता हूँ तो मतलब प्यास तो लगती है, लेकिन बाथरूम जाने की ज़रूरत होती नहीं है, पसीने निकलते रहते हैं खास करके, इसलिए या तो अभी तक तो यूज़ किया नहीं है मैंने इसको। तो चलो यहाँ बैठता हूँ थोड़ी देर, ये छाया है इधर। कोई आ गया भाई, चलो नहीं बैठते, चलो और कहीं बैठ जाएंगे। वैसे मैंने अब पहले छाया का इंतजाम कर लिया मैंने अब रुमाल बांध लिया, क्योंकि कल मैं पूल में बैठा था काफ़ी देर तक नहा के, तो उसके बाद मैं सिर में थोड़ा वो लग रहा था मेरे को, क्योंकि बाल नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी सी इरिटेशन लग रही थी। तो मेरे को लगा कि कहीं ज़्यादा सन बैदिंग हो जाए, तो इसलिए मैंने आज ये इंतजाम किया है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे याद आया कि क्यों बिना बात पे सिर जलवाया, तो ये है भाई। और ये भाई देखो पीछे मेरे ये लेट्स सी दिख रहा है कि नहीं, ये बूट पॉलिश, हाँ ये बूट पॉलिश होती है पीछे, $2 में बूट पॉलिश कर देता है ये आ गया भाई कानफोर्डू गैंग आगे। ये देखो भाई पुलिस वाले यहाँ काफ़ी घूमते रहते हैं, पुलिस बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, पुलिस की काफ़ी तरह की यूनिट है ये देखो अपना कानफोर्डू गैंग। और आज तो बड़ा गैंग कर लिया इन्होंने, कल तो 3 ही थे, आज तो ज़्यादा हो गए। ओके भाई, तो मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठा था। अभी अच्छी धूप हो रखी है, धूप में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिर पे लगती है ना, तो फिर वो खासकर पूल पे बैठा था तो कल ज़्यादा वो होगी थोड़ी, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया कि थोड़ा धूप से प्रोटेक्शन होगी। अदरवाइज़ पसीने आ जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आई लाइक इट, मेरे को तो पसीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरे को तो अच्छा मौसम लगता है ये पसीने में घूमना। इनफैक्ट मैंने पैंट भी थोड़ी सॉलिड वाली पहन रखी है, मोटे वाली, जो कि सर्दियों में पहनी जाती है, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता पसीनों में, तो ठीक है वेदर और मज़े का है घूमने का। बिल्कुल इंडिया जैसा वेदर है, इंडिया में भी मेरे को घूमने में मज़ा आता है, लेकिन वहाँ पे बस पोल्यूशन की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से ज़्यादा हो गया है, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे पोल्यूशन तो यहाँ पे भी है, लेकिन काफ़ी कम है, बहुत ही कम है। और पैटागोनिया में अब जहाँ मैं साउथ में जाऊँगा वहाँ पे तो बिल्कुल ही खाली एरिया है वो तो वहाँ तो नदी में से तुम पानी भी पी सकते हो। तो ज़्यादातर जो हाइकर जाते हैं वो अपना फ़िल्टर भी यूज़ नहीं करते, तो ऐसे ही देखे मैंने कि वो स्ट्रीम में से पानी बोतल भरी और पी लिया, तो इट्स सो क्लीन वहाँ पे। तो देखते हैं, कल निकलूँगा मैं यहाँ से, तो देखेंगे कैसा रहेगा। तो भाई अब ये भाई ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे, दिन का ऑफिस का टाइम है, तो ऑफिस वाले बंदे सारे बाहर निकल के आ रखे हैं, और ये अपना यहाँ पे बैठे हैं इधर और लंच वंच कर रहे हैं, और ये पार्क में, और ये कुछ ऐसा मौसम है। तो भाई ओवरऑल जो अब तक की फीडबैक है, जो अब तक को मेरे को लगा है, तो सैंटियागो में तो या तो वो टूरिस्ट की वजह से बहुत सारी पुलिस लगा रखी है, तो पुलिस 2-3 तरह की घूमती हुई मैंने देखी खूब घूमती हुई देखी है यहाँ पे। तो पुलिस यहाँ पे घूमती रहती है मोटरसाइकिलों पे भी, और वैसे भी 4-4 के ग्रुप में, और काफ़ी सेफ्टी है, या तो इसीलिए कि भाई टूरिज़म ख़त्म ना हो जाए इनका और कोई इंसिडेंट ना हो जाए, तो इसलिए बाकी कंट्री में अभी मैंने देखते हैं वहाँ पे जाके, साउथ में जब जाऊँगा तो ये तो कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पे तो पुलिस वैसे भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए तो वैसे ओवरऑल ठीक कंट्री है, मतलब मिक्स पॉपुलेशन है यहाँ पे। पॉपुलेशन ज़्यादातर तो यूरोपियन ही है, स्पेनिश डिसेंडेंट हैं, और बाकी और कंट्रीज़ के भी हैं, तो अच्छी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, इकोनॉमी ठीक है, जॉब वगैरह ठीक हैं,
लेकिन बाकी के कंट्रीज़ यहाँ पे पास में जो है पेरू, और पेरू कंपेरेटिवली कमज़ोर है आजकल। अर्जेंटीना की भी इकोनॉमी ख़राब है, तो वहाँ से भी काफ़ी बंदे इधर आ रखे हैं। और वैसे वेनेजुएला से और मैक्सिको से तो नहीं, लेकिन कोलंबिया से, तो कोलंबिया से भी बहुत बंदे आ रखे हैं और वो ज़्यादातर चोर चकारी करते हैं, तो वो सारे इलीगल हैं यहाँ पे ज़्यादातर। तो वो ही सारे क्राइम करते हैं, ये जो मोटर बाइक वाले और वैसे, तो उनसे थोड़ा अपना फ़ोन वोन बचा के रखना पड़ता है। तो अदरवाइज़ वैसे ओवरऑल कंट्री ठीक लग रहा है अभी तक। तो इकोनॉमी भी ठीक है, ज़्यादा प्राइस गाउजिंग भी नहीं है। दुकानदार थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो करते हैं, लेकिन ऐसा ख़राब इतना भी नहीं है कि भाई हर चीज़ का प्राइस लिखा हुआ रहता है। अब कुछ एरिया बाहर जाओगे तो वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे दुकानों के आगे स्टील के वो लगे हुए हैं, तो यानी कि चोरी वोरी तो होती है इसका मतलब। तो बैड एरिया तो है, अब कितना बैड एरिया है, कब होती है वो अलग बात है। तो लेकिन इस मतलब है यहाँ पे, मतलब इतना सेफ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ है भाई। और भाई एक हिस्टोरिकल चीज़, इनकी हिस्टोरिकल चीज़ ये है कि इनका ना चिली का वार चल रहा था। इनके नॉर्थ में है पेरू और बोलिविया नॉर्थ ईस्ट में, तो उन दोनों से वार चल रहा था इनका। तो अर्जेंटीना जो कि इसके वेस्ट ईस्ट में पड़ता है, उन्होंने जो इनका पैटागोनिया रीजन है उस पे चिली का क्लेम है, सारे पैटागोनिया रीजन पे, तो उसको कब्जा लिया। तो क्योंकि इनका ऑलरेडी वार चल रहा था, दे वर इन वार विद 2 कंट्रीज एट द सेम टाइम, पेरू एंड बोलिविया, तो दे डिड नॉट वांटेड अनदर वार, तीसरा कंट्री के साथ, कि भाई एक और कंट्री के साथ उस टाइम में वार हो जाए, तो दे कुड नॉट अफोर्ड दैट। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इनका जो प्रेसिडेंट था उस टाइम, जो भी इनका सर्वा था, उसने असाइन किया अपने बंदे को कि भाई इनके साथ कैसे भी करके वो कर लो संधि। तो इन्होंने शायद 1881 में पैक्ट किया था अर्जेंटीना के साथ। तो अब ये पैटागोनिया का इनका बट गया आपस में, आधा पैटागोनिया जो है आधा वो है ये अर्जेंटीना के पास और आधा चिली के पास काफ़ी हद तक। तो दोनों के ऊपर कब्जा है मतलब। अदरवाइज़ चिली का स्टार्टिंग में पहले पूरा का पूरा होता था वो पैटागोनिया रीजन जो है, तो अब इन्होंने मतलब शेयर कर रहे हैं वो। और भाई इकोनॉमी तो इनकी बेटर है सबसे, अपने आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं। जैसे अर्जेंटीना की इकोनॉमी आज के दिन ख़राब है काफ़ी, तो अर्जेंटीना से भी बेटर है उस हिसाब से देखा जाए। और पेरू और बोलिविया तो काफ़ी गरीब कंट्री माना जाता है, पूरे साउथ अमेरिका का सबसे गरीब कंट्री बोलिविया ही माना जाता है, बोलिविया। तो वो वहाँ पे इंडोनेशियस पीपल की पॉपुलेशन का परसेंटेज भी ज़्यादा है, तो और वो लैंड लॉक कंट्री भी है। और पेरू जहाँ पे कि माचू पिच्चू है, वो भी कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली इससे पीछे ही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिकली ये अपने आसपास के कंट्रीज़ में सबसे बढ़िया है। और हो सकता है पूरे साउथ अमेरिका में ही इसकी इकोनॉमी अच्छी हो, क्योंकि ब्राज़ील बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा कंट्री है, बट इट्स नॉट इतने। तो हो सकता है चिली की उतनी बड़ी इकोनॉमी तो नहीं होगी ब्राज़ील जितनी, बट हो सकता है कि पर कैपिटा और या लाइफस्टाइल यहाँ से ब्राज़ील से बढ़िया ही है। ब्राज़ील में बहुत क्राइम है, और बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो तो सारे ऐसे ही हैं, इक्वेडोर और सूरीनाम और कोलंबिया, तो वो तो काफ़ी क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा कंट्री है। इसके अलावा और दूसरा कंट्री क्राइम के हिसाब से देखा जाए तो ये चिली, इवन अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड उरुग्वे, ये सारे अच्छे कंट्री हैं, मतलब कंपेरेटिवली टूरिस्ट के लिए अच्छी कंट्री है। मतलब इट्स नॉट लाइक कोलंबिया और ब्राज़ील। कोलंबिया और ब्राज़ील सबसे ज़्यादा ख़राब माने जाते हैं, डेंजरस कंट्री टू गो।